तो हम लोगों ने सिरप बनाई, सिरप आईपी और यूएसपी। इसके पहले हमने सी बैच में बनाई, आज बी बैच में बनाई। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, है ना, कि सिर्फ आईपी और यूपी में यूएसपी में डिफरेंस क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आज आपने सिरप बनाई है, इसके बाद में आप एलिक्सर बनाओगे और ऐसे कई सारी प्रिपरेशन है जिसको हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में पढ़ेंगे। लेकिन सब डोजेस फॉर्म को याद रखना ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो जिस दिन आप बना रहे हो डोजेस फॉर्म, उस दिन उसके बारे में अच्छे से समझ लो। जैसे आपने सिरप बनाई तो इसमें आपने देखा होगा कि ये सुक्रोज है तो स्वीट है ना, और कॉन्सेंट्रेटेड भी दिख रहा है, मतलब गाढ़ा है, स्वीट है और विस्कस है। स्वीट विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशंस को हम सिरप बोलते हैं। और इसमें हमने वाटर के अलावा अल्कोहल ऐड किया क्या? नहीं, तो एक्वस सॉल्यूशन। तो आपका जो सिरप है वो क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड। एक फेज होता है इसमें, बाइफेजिक नहीं है। और कैसे लिक्विड है? ये एक्वस लिक्विड। क्या है? एक्वस लिक्विड है। और साथ में क्या है? स्वीट, विस्कस एंड कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन है, सुक्रोज का सॉल्यूशन है। ये हो गया सिरप के बारे में। अब आपने बनाई सिरप आईपी और सिरप यूएसपी। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले डिफरेंस हम बात करें सुक्रोज के कॉन्सेंट्रेशन का। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सी सिरप है? आपकी सिरप आईपी। और सिरप यूएसपी लेस कॉन्सेंट्रेटेड। सिरप का कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितना होता है? वेट बाय वेट 66.7% वेट बाय वेट किसमें? सिरप आईपी में। और यूएसपी में क्या होता है? 64.74 वेट बाय वेट। समझ में आया? दूसरा डिफरेंस की हम बात करें प्रोसेस। तो आपने इसमें कौन सी प्रोसेस से बनाया है? सिरप आईपी को हीट करके बनाया है, इसको बोलते हैं हॉट प्रोसेस से बनाया है। और इसको आपने क्या किया? कुछ हीटिंग नहीं की, मतलब कोल्ड प्रोसेस से बनाया, मतलब कोई हीटिंग नहीं थी, सिंपल कोल्ड प्रोसेस से ये बनी। ये कौन सी मेथड से बनी? हॉट प्रोसेस। इसमें आपने हीटिंग करी और इसमें क्या करा? कोल्ड प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं कि आप देख रहे होंगे कि जब हम इसको हीट करते हैं, सुक्रोज को हीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसमें इन्वर्ट शुगर बन जाती है। क्या बन जाती है? इन्वर्ट शुगर। तो इट हैज इन्वर्ट शुगर। सिर्फ आईपी में इन्वर्ट शुगर होती है, या इन्वर्ट जो कन्वर्ट हो जाती है शुगर, और इसमें इन्वर्ट शुगर नहीं होती क्योंकि हमने इसको हीट नहीं किया है। फिर हम बात करते हैं मेथड। तो मेथड हमने इसमें क्या किया? सिंपल डिसोल्यूशन मेथड, ग्लास रॉड से इसको डिसॉल्व कर दिया। डिसोल्यूशन मेथड से हमने सिर्फ आईपी बनाई। और उसके बाद में हमने इसको कौन सी मेथड से किया? परकोलेशन। परकोलेशन क्या है? एक तरीके की एक्सट्रैक्शन की मेथड है। क्या है? एक्सट्रैक्शन मेथड है। फिर इसके बाद हम बात करें स्वीटनेस। दोनों में ज्यादा स्वीट कौन सी है? तो सिर्फ आईपी ज्यादा स्वीट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वर्ट शुगर बन गई है जो ज्यादा स्वीट होती है कंपेयर टू द सुक्रोज। क्लियर? फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि ज्यादा डार्क कौन सी दिख रही है? थोड़ा सा कैमरा आगे ले आना है, जूम करके दिखाना। इसमें आप देखेंगे तो ज्यादा डार्क कौन सी दिख रही है आपको? आईपी। आईपी क्यों डार्क दिख रही है आपको? क्योंकि आपने इसको थोड़ा हीट किया है। हीट करने के कारण थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है, जिसको हम कैरामलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में हम बात करें कि कौन से मटेरियल इनमें यूज किए जा सकते हैं। क्या हम हीट सेंसिटिव मटेरियल को सिर्फ आईपी में यूज कर सकते हैं? हीट सेंसिटिव मतलब जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाए, कैसे मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं इसमें? तो इसमें हीट सेंसिटिव मटेरियल को हम नहीं यूज कर सकते ड्यूरिंग द हीटिंग। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हीट लेबाइल सब्सटेंस है, जो हीट में मतलब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हम कोल्ड प्रोसेस से सिर्फ यूएसपी में उसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद करें हम स्टेबिलिटी। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी है? आईपी। कंसंट्रेशन के कारण आपने देखा होगा कैंडी वगैरह जो रहते हैं तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप हो पाते। क्यों? बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया है, सेल है, वो श्रिंक हो जाती, ग्रो नहीं कर पाती। ये रीजन है। फिर उसके बाद में परकोलेटर हम किसमें यूज करते हैं? यूएसपी में। इसमें हम यूज नहीं करते। ये डिफरेंस हो गया। फिर एक और डिफरेंस की बात करें हम टाइम की, तो टाइम किसमें ज्यादा लगा? परकोलेटर टाइम टेकिंग प्रोसेस, और ये लगभग हमारे 10 डिफरेंस हो गए सिर्फ आईपी और यूएसपी। यदि एग्जाम में आता है तो ये सिंपल टफ है। क्या डिफरेंस? आपने जो लैब में किया वही डिफरेंस है, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको यही बताना है। जब हम इसके बाद में देखना एलिक्सर जब बनाएंगे, एलिक्सर भी मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है, तो उसमें अल्कोहल और वाटर दोनों ऐड करेंगे। तो वो
वो हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। तो डिफरेंस क्या है, वो एलिक्सिर जो है हाइड्रो एल्कोहलिक है और सिरप क्या है, एक्वस है। इसमें अल्कोहल बहुत ही मिनिमम यदि होगा भी तो फिर वो पेडियाट्रिक नहीं होगा, बच्चों के लिए नहीं होगा। तो समझ में आया सभी को डिफरेंस है। तो जब आप लिखेंगे सिरप के बारे में तो फाइल में आपको डिफरेंस भी लिखना है। तो आज आपने क्या बनाया, सिरप बनाया, ठीक है।